गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो हमारा जो सफ़र है शुरू होता है रात के 2:30 बजे। हमारी ट्रेन आ जाती है और सबके चेहरे आप देख सकते हैं बहुत ही उतरे हुए थे, क्योंकि रात भर नींद नहीं हुई थी। फिर हम सभी ट्रेन में चढ़ते हैं। राजधानी ट्रेन थी, भोपाल से बेंगलोर तक। और सुबह उठते ही हमारे पास आ जाता है बढ़िया नाश्ता। ब्रेड आता है, चाय सामग्री वगैरह, जूस वगैरह भी आती है, और आता है उपमा। पर जो उपमा जो हमें मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। मतलब बहुत ही खतरनाक, मेरे को लगता है किसी ने भी उपमा खाया नहीं होगा। उसमें नमक नहीं था, कुछ टेस्ट नहीं था, बहुत ही अजीब सा उपमा उन्होंने दिया था। तो उपमा तो हमने ऑलमोस्ट सबने हमें फेंकना ही पड़ा। उसके बाद बढ़िया खाना वगैरह भी आता है। सब नींद पूरी नहीं होती तो सब सो जाते हैं उसके बाद, तो वही फिर खाना वगैरह के टाइम पे उठते हैं। तो खाने में बढ़िया हम देख सकते हैं खाना। रोटी वगैरह थे, कोफ्ते थे, दाल वगैरह, खाने बढ़िया था। खाने में कोई भी दिक्कत नहीं थी, बस नाश्ते में जो था वो उपमा इतना अच्छा नहीं था। पर बाकी राजधानी का सफ़र बढ़िया जा रहा था। हरियाणा दही छुपाते हुए अपना अरे बढ़िया सबका खाना हो चुका है। उसके बाद खाने के बाद हमें बढ़िया सी आइसक्रीम। आइसक्रीम देख के सबके चेहरे देख आइसक्रीम मिलते साथ ही सबके चेहरे देखने लायक थे। सब एकदम खुशी से एकदम वो हो गए आइसक्रीम। और ये चाय सामग्री, ये चाय कैसे बनाते हैं, ये हमें अर्थ ने बनाना सिखाया है। ब्लॉग के लिए स्पेशली रिकॉर्ड किया है। पहले हम वो लोग गर्म पानी का कप देता है, बढ़िया उसमें शुगर देते हैं, शुगर का पैकेट्स देते हैं, वो डालो। दूध पाउडर देते हैं, वो डालो बढ़िया। फिर थोड़ा आवाज़ म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ तो खतरनाक चीज़ हुई थी उस टाइम। और ये बढ़िया सब डाल के मिक्स विक्स करके ठीक है, डिसेंट चाय बनती है। चाय हमने बनाई है, अर्थ बताएगा। और कितने स्टार उसके हिसाब से, कि देख के तो उसको 7 स्टार वगैरह लग रहा है, पी के देखते हैं कितना बताता है। 6.5 स्टार। बढ़िया चाय नाश्ता करके वापस सो के वापस हम उठते हैं। और बढ़िया मेरे हिसाब से दोपहर के 4 बज रहे थे, तो हम लोग ने बढ़िया ऊनो वगैरह खेला सारे बच्चों ने मिलके। बढ़िया ऊनो में तो मैं ही जीता था वैसे। उसके बाद आ जाता है हमारे रात का खाना। और रात के खाने में भी लगभग वही रोटी, पनीर की सब्ज़ी, दही तो था ही, और चावल और दाल थी। इस बार पनीर की सब्ज़ी भी अच्छी थी, मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ खाना। तो ये सब था, पनीर की सब्ज़ी, दाल, दही, रोटी, वही 4 रोटी थी। बढ़िया खाना था, सभी ने खाना ले लिया था और बढ़िया खाना खाना चालू कर दिया था। और खाना वगैरह ये भी मेरे हिसाब से ठीक ही था, इतना कोई बुरा नहीं था। और हमारी ट्रेन सुबह 5 बजे पहुंचने वाली थी, तो सबने बढ़िया खाना वाना किया, खाया और सो गए। तो वापस हम उठे, KSR बेंगलोर स्टेशन पहुंच चुके हैं, और सभी अपने जो टेम्पो ट्रैवलर हमने बुक की थी उसका वेट करते हैं। नवीन भैया से बात हो जाती है, वो टेम्पो ट्रैवलर लेके आ जाते हैं। फिर बढ़िया टेम्पो ट्रैवलर देख के सब एकदम खुश हो जाते हैं कि चलो बढ़िया, यहाँ से हमारा सफ़र का शुरुआत होता है। सब बढ़िया बैठ चुके होते हैं गाड़ी में। हमारी अंश को तो देख ही सकते हैं आप। सबकी नींद लगभग पूरी हो जाती है, लगभग एक दिन की पूरी जर्नी थी हमारी। बढ़िया के बाद निकल जाते हैं हम लोग डायरेक्ट ऊटी के लिए। लगभग हम लोग 6 बजे टेम्पो ट्रैवलर में बैठ गए थे, और लगभग अराउंड 10 बजे यहाँ नाश्ता करने के लिए रुकते हैं। और बढ़िया डोसा वगैरह सब खाते हैं, क्योंकि अब साउथ में मैक्सिमम डोसा ही मिला है हमें। तो बढ़िया डोसा वगैरह लेते हैं। डोसे का टेस्ट बहुत ही बढ़िया था। यहाँ से फिर हम लोग निकलते हैं आगे के ट्रिप के लिए। बढ़िया खा पी के जाते हैं बढ़िया पाइन फॉरेस्ट वगैरह होते हुए ऊटी के होटल में। लगभग शायद 3 साढ़े 3 बजे हम पहुँच जाते हैं। जाके बढ़िया सब नहा के सब रेडी हो जाते हैं कि घूमेंगे, क्योंकि 6 बजे तक ही ऊटी में सब ओपन रहता है। तो हम निकल जाते हैं, पर हमें कुछ भी ओपन नहीं मिलता है। तो फिर हम बोलते हैं भैया को कि चलो अब स्ट्रीट पे ही छोड़ दो हमें,
जो भी मार्केट हो, ऊटी मार्केट, तो वहाँ पे हम थोड़ा बहुत घूमते हैं। फिर यहाँ बढ़िया वापस होटल पे जाके अगले दिन की शुरुआत करते हैं। निकल जाते हैं हम लोग। पहले डिसाइड करते हैं कि कुन्नूर के प्लेसेस और अपना टी गार्डन चॉकलेट टी फैक्ट्री चॉकलेट फैक्ट्री जाए। तो हम पहले निकल जाते हैं चॉकलेट फैक्ट्री की तरफ। टी एंड चॉकलेट फैक्ट्री दोनों एक ही साथ है। और व्यू देखिएगा, मतलब बहुत ही सेटिस्फाइंग व्यूज थे। छोटा मनाली आप सुन नहीं सकते हैं। मनाली के भी व्यूज़ लगभग ऐसे ही थे बिना बर्फ़ के, तो मनाली भी सेम व्यूज़ थे। और ये जाते हैं हम बढ़िया। सबसे पहले एंट्री होती है हमारी टी फैक्ट्री में। टी फैक्ट्री के ही जस्ट नीचे चॉकलेट फैक्ट्री है, थोड़ी सी ऊपर है, तो मतलब बढ़िया है। यहाँ टी फैक्ट्री के हम जाते हैं टिकट वगैरह लेके लाइन में लग के, और यहाँ पे सब जगह का इंट्रो दिया होता है। आप रोक के पढ़ भी सकते हैं कि कहाँ पे चाय, मतलब किस तरीके से ओरिजिन हुआ चाय का, इंडिया में या इंग्लैंड में, नीलगिरीज, सब जगह का ही लगभग दिया होता है कि चाय का ओरिजिन कैसे हुआ। ये आप रोक के पढ़ भी सकते हैं। के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि चाय एक्चुअल में चाय पत्ती जो है वो बनती कैसी है। तो यहाँ पे अंदर आते हैं, लाइन लगी रहती है, सभी लोग वही एंजॉय कर रहे रहते हैं। यहाँ पे जो देख सकते हैं आप, ये पत्तियाँ आ रही हैं, ये धीरे धीरे आगे की तरफ आती है, और ये पूरा प्रोसेस है। ये चाय पत्ती पहले यहाँ से आती है, एकदम पानी से वॉश वगैरह होके सब आती है। तो यहाँ पे ऐसे उसके ऊपर जो आप देख सकते हैं, इसको यहाँ इसमें गिरती है, फिर यहाँ से ड्राई वगैरह होकर नीचे साइड जाते हैं। जैसे यहाँ पे जा रही है, अगर हम नीचे जाते हैं और यहाँ पे फिर जो है चाय पत्ती देख सकते हैं आप, दिख भी रही है। तो इसी प्रकार की प्रोसेस चलती रहती है, और बढ़िया नीचे आके हमें शानदार चाय भी मिलती है। यहाँ पे लोग चाय भी देते हैं, टिकट में ही इंक्लूड रहती है चाय। तो एक बढ़िया एक्सपीरियंस है, ये बिल्कुल विज़िट करना चाहिए आपको ऊटी में। और जो चाय का टेस्ट है, मतलब बहुत ही शानदार चाय मिली थी यहाँ पे। मतलब जो 20 रुपीज़ शायद टिकट थी यहाँ की, वो वर्थ इट थे। ये चाय पी के, सब चाय पी के बहुत ही मतलब मज़ा ही आ गया सबको। और इसके बाद हम निकल जाते हैं चॉकलेट फैक्ट्री, जो कि जस्ट साइड में ही है, लगी हुई है। और शायद 20 रुपीज़ में दोनों का ही टिकट रहता है, चॉकलेट और टी फैक्ट्री का। यहाँ पे भी हमें 2-3 चॉकलेट्स मिलती हैं टेस्ट करने के लिए। फिर हम बढ़िया चॉकलेट सब लेते हैं लाइन में लग के, और शानदार बहुत ही टेस्टी चॉकलेट्स थी। फिर हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पे भी चॉकलेट कैसे बनती है उसको दिखाया गया है। और ये फिर पैक होके यहाँ पे फिल भी करते हैं। पर मैं एक यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो वो चॉकलेट्स वहाँ पे टेस्ट कराते हैं और जो हमने वहाँ से ख़रीद के लाके जो घर पे खाई, उसमें बहुत डिफरेंस है। वहाँ पे जो चॉकलेट्स मिली है वो बहुत ही शानदार थी, मतलब टेस्ट वाइज बहुत ही अच्छी थी। और जब वही चीज़ हम खरीद के लाए वहाँ से, तो उसका टेस्ट बहुत चेंज हो गया था। तो यहाँ से फिर हम बाहर आके हमारा रील जो हमने बनाई है वो शूट करता है। उसके बाद हम निकल जाते हैं हमारे अगले स्टॉप की तरफ, जो कि कुन्नूर में हम जाते हैं। और जो व्यूज़ है वो देख सकते हैं आप, बहुत ही सेटिस्फाइंग। पूरे तरफ टी गार्डन ही टी गार्डन है ऊटी में, मतलब बहुत ही बढ़िया। और उसी के साथ हवा वगैरह भी चलती रहती है, एकदम ठंडा मौसम भी बहुत अच्छा था, हम गए थे तब। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं डोडा बेटा पीक की तरफ। डोडा बेटा पीक करके हम कुन्नूर की तरफ जाते हैं। तो उसके लिए डोडा बेटा पीक में हमारी प्राइवेट व्हीकल जो है अलाउड नहीं रहती है, तो हमें दूसरी व्हीकल करनी पड़ती है। यहाँ पे शायद 20 रुपीज़ और 30 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं ये लोग, ऊपर ले जाने के और फिर वापस नीचे लाने के अलग से 30 मिनट, लगभग 600 रुपये के अराउंड लगे थे। वही यहाँ पे छोटा सा मार्केट भी है ऊपर जाके डोडा बेटा पीक के साइड में। यहाँ पे बढ़िया
खाने वगैरह के भी स्टॉल्स वगैरह हैं और बाकी सब भी है, फ्रिज स्टिकर्स वगैरह भी है। बढ़िया, हम आगे जाते हैं। आगे यहाँ पे टिकट्स वगैरह भी लेनी रहती है इसकी। टिकट्स लेके हम जाते हैं अंदर डोडापेटा पीक में। बहुत भीड़ लग गई थी गाइस, और वहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी। जाते हैं यहाँ पे। वैसे स्पेशली मुझे ये पॉइंट इतना वर्थ इट नहीं लगा, पर ठीक है, अब आप जा ही रहे हैं ऊटी और एक आध पॉइंट भी क्यों ही छोड़ना फिर वहाँ जाके। तो इसी चक्कर में हम यहाँ पे भी गए डोडापेटा पीक पे। यहाँ से व्यूज़ जो हैं बहुत ही शानदार थे साइड से। फिर हम यहाँ भी ऊपर भी चढ़ के मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। और ये व्यूज़ मेन वही है कि ऊपर से व्यूज़ अच्छे दिखते थे, व्यूज़ वगैरह बढ़िया थे ऊपर से। खाली ये वही ऊपर से मैं आपको जो व्यूज़ है बढ़िया है। बस इनको यहाँ से नीचे उतरने की जगह का थोड़ा सा सही करना चाहिए। नीचे उतरने के लिए जगह बहुत ही छोटी सी दी हुई है, मतलब ऊपर चढ़ने के लिए तो बढ़िया है, वही सब छोटी मोटी चीज़ें। फिर हम यहाँ से देख के ये शानदार व्यू देख के बाहर जाते हैं और पोटैटो ट्विस्टर दिखता है तो सब हम बच्चे लोग पीछे लग जाते हैं। तो बढ़िया, टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था। आई थिंक 50 रुपीज़ का एक था, बट बढ़िया था, टेस्ट वाइज बढ़िया था। और बाकी सब बड़े लोग भी अब हमें देख के तेल वगैरह ले ही लेते हैं। फिर हम जाते हैं अपना कुन्नूर में जो गार्डन है सिम्स पार्क करके, वहाँ जाते हैं। पर ये गार्डन मुझे इतना वर्थ इट नहीं लगा। फ्लावर्स बहुत ही वैरायटी के थे और बहुत ही सुंदर फ्लावर्स थे, पर अब है बहुत बड़ा है, नीचे तक आपको बहुत दूर तक जाना पड़ता है। मतलब वो व्यूज वगैरह तो बहुत शानदार है पूरे ऊटी में। यहाँ पे भी हम चल के नीचे जाते हैं, फोटोज वगैरह लेते हैं। यहाँ की भी लगभग शायद टिकट थी 30 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ पे भी बढ़िया फोटोज वगैरह लेके हम निकल जाते हैं हमारे अगले स्टॉप की तरफ, जो कि होता है डॉल्फिन्स नोज। और यहाँ पे तो व्यू तो बहुत ही शानदार व्यूज थे, देख ही सकते हैं आप। मतलब ऐसे लग रहा है बादल के ऊपर धीरे धीरे गाड़ी जाते जा रही है, बहुत ही बढ़िया मतलब व्यूज। पर यहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे इतनी तेज बारिश होती है कि हम जा नहीं पाते हैं। तो हमारा डॉल्फिन नोज और आई थिंक लैम्स रॉक करके ये जगह थी, यहाँ पे हम जाते हैं। पर बहुत बारिश, बहुत तेज़ बारिश, हम बिल्कुल ऊपर जाने के इसमें नहीं थे, क्योंकि ऊपर भी शायद लोकल लोगों से पूछा तो वो बोले थे हाफ एन आवर लगता है ऊपर जाने में। तो इतना तो पॉसिबल नहीं था इतनी तेज़ बारिश में। तो हम यहाँ बढ़िया रुकते हैं कि शायद बारिश रुक जाए। बढ़िया यहाँ पे काढ़ा वगैरह लेते हैं, क्योंकि चाय वहाँ अवेलेबल नहीं थी। यहाँ पर मैं काढ़ा वगैरह लेते हैं और बढ़िया फिर बारिश एंजॉय करते हैं। और क्या क्या ही कर सकते हैं। बहुत ही, पर मतलब बारिश भी बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद सब करके हम आ जाते हैं अपने होटल पे, क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी कुछ दिन और कुछ घूम नहीं पाया। और आके बढ़िया हम पत्ते वगैरह खेलते हैं, ताश वगैरह खेलते हैं। बहुत ही बढ़िया आज का दिन जाता है। फाइनली गाइस एक पत्ता शानदार। इसमें एक दो गेम बाबा जीत जाते हैं और एक हाथ शायद अंश भी जीत जाता है। फिर अगले दिन हम निकल जाते हैं हमारे नेक्स्ट सफ़र की ओर। सबसे पहले हम जाते हैं ऊटी में, ऊटी लेक। और इस दिन हमें एक्चुअली मैसूर भी निकलना था, क्योंकि हम ऑलरेडी दिन कम थे और जगह ज़्यादा घूमनी थी। तो हम यहाँ से जाते हैं मैसूर। पहले हम ऊटी में आपको लेक दिखा देता हूँ, उसके बाद हम जाते हैं मैसूर की तरफ। और जाते जाते भी हम एक दो पॉइंट्स करते जाएंगे, सर ड्राइवर भैया बोल रहे थे। तो बोट हाउस है, देखते हैं बोटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहता है। यहाँ पे भी टिकट्स वगैरह लेते हैं और शायद 1100 की 1200 रुपीज़ कुछ लगते हैं हमें यहाँ अंदर जाके टिकट्स के।
₹30 तो पहले इसका नॉर्मल टिकट रहता है, और बोटिंग का टिकट हम लोग को लगभग 1200 या 1300 रुपये पड़ा 11 लोगों का। और बोटिंग के लिए यहाँ पे लाइन तो बाप रे, लगभग हमें हाफ एन आवर यहाँ लाइन में खड़े रहना पड़ा है। बहुत भीड़ थी गाइस। मतलब वही है कि सफ़र वर्थ इट, और बोटिंग का तो फिर ये लाइन में लगना वर्थ इट रहेगा। यहाँ बढ़िया मोटर बोट मिलती है हमें। वाह क्या सीन है। और यहाँ पे जो हवा चल रही थी ना, इतनी ठंडी, मतलब इतना शानदार एक्सपीरियंस था। ये ऊटी लेक तो मतलब वर्थ इट है जाना। आपको ऊटी में जाके आप ऊटी लेक तो कंफर्म जाना चाहिए, और बोटिंग भी आपको करना ही चाहिए। पानी बहुत गंदा था, पर ठीक है, उससे जो बोटिंग का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही शानदार था। पानी तो था बहुत गंदा था। उसके बाद अभी मैं थोड़ा सा ड्राइविंग स्किल्स भी मेरी दिखाता हूँ। बोट ड्राइविंग भी हम कर चुके हैं यहाँ पे। बस मैंने यहाँ पे जो थी दूसरी बोट ठुकते ठुकते बच गए थे। ये बढ़िया, यहाँ पे बोट वगैरह चलाने भी मिल गया है। हम जाते हैं उस साइड, और फिर बढ़िया था एक्सपीरियंस बोटिंग वगैरह का, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था। बोटिंग तो करनी चाहिए गाइस आप लोग को यहाँ आके। तब लाइन में हाफ एन आवर एकदम वर्थ इट सा था। लाइफ जैकेट्स वगैरह भी यहाँ मिलते हैं, और ये लगभग हाफ एन आवर बोटिंग कराते हैं इसमें, तो ठीक है। ओके, हाफ एन आवर बोटिंग करके हम बढ़िया आ जाते हैं वापस। बघा सगळे इकडे बघा, फोटो नाही हाय करून द्या सगळे। के बाद हम निकल जाते हैं हमारे अगले सफ़र में, जो कि मैसूर जाते वक्त जो भी रास्ते में पड़ता है। सबसे पहले पाइन फॉरेस्ट आता है। यहाँ पे भी ₹30 पर हेड ही टिकट थी, तो हम बढ़िया टिकट लेके जाते हैं। बहुत चलना पड़ता है नीचे तक के लिए, पर यहाँ भी जाना ओके वर्थ इट था। वैसे मैंने यहाँ पे एक दो जगह साइड में ये देखा कि जो टिकट है उसके आप साइड से भी आ सकते हो, जगह है, क्योंकि नीचे तो कोई आपकी टिकट चेक करने वाला है नहीं। आप बढ़िया साइड से भी आ जाओ तो कोई देखेगा नहीं। यहाँ लेक है तो बढ़िया आओ आप, नीचे लेक है शानदार, पाइन फॉरेस्ट में नीचे आओ आप। बढ़िया शूटिंग वगैरह भी हुई है मूवीज़ की। इसके बाद हम जाते हैं शूटिंग पॉइंट, जो कि नेक्स्ट पॉइंट था हमारा। शूटिंग पॉइंट जाते हैं, यहाँ पे शायद राजा हिंदुस्तानी मूवी की शूटिंग, और भी 2-3 मूवीज़ है उसकी भी शूटिंग हुई है। मैं दिखाऊंगा आपको। एक शाहरुख खान की भी शायद कोई मूवी थी, उसकी भी शूटिंग हुई है। यहाँ पे भी ₹30 पर हेड टिकट लगता है। यहाँ पे भी टिकट लेते हैं और फिर जाते हैं ऊपर की तरफ। वैसे मैं इसका भी आपको एक हैक बताने वाला हूँ कि यहाँ पे भी आप विदाउट टिकट जा सकते हैं अगर आप सही जगह देख लो। और यहाँ पे जो ये वाली एक बेंच है, यहाँ पे हमें लोकल लोग बता रहे थे कि यहाँ पे शाहरुख खान की एक मूवी की और राजा हिंदुस्तानी जो है, ये जो साइड में बेंच है। अरे राजेश काकांनी हे सांगून दिलं कोणत्या खुर्चीवरती, मावशी कोणत्या खुर्चीवरती शूटिंग झाली होती आणि कोण बसलो होतं हे सांगून म्हणतात। बढ़िया, चढ़ के बहुत ही थकते हुए हम ऊपर जाते हैं। और ये एक पॉइंट जो है मैं आपको बोलूँगा कि बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। आप इतना चल के ऊपर जाओगे और ऊपर जाके बस ये इतना व्यू देखना है, तो ये व्यू तो हम जितना ट्रैवल करते हैं उसमें भी हमें दिख ही जाता है। हम यहाँ ऐसे 2 माउंटेन पार करके पहुँचे थे इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे तो सब लोग आ भी नहीं रहे थे, तो अब क्या कर सकते हैं। हम लोग चले तो गए थे हम तीनों ही। ठीक था, मतलब वर्थ इट तो मैं नहीं कहूँगा इतना। ये शूटिंग पॉइंट आप सिर्फ पहाड़ देखने के ₹30 दे रहे हो, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। पहाड़ तो आप पूरे ऊटी में ही देख ही लेते हो। हाँ, व्यू एक वर्थ इट चीज़ थी। हम पहले वो वाला पहाड़ चढ़े पूरा, और फिर ये वाला भी चढ़े। तो यहाँ से ज़्यादा लोग आ नहीं रहे थे। इसके बाद बढ़िया जाते हैं थकते हुए नीचे, थक हार के बड़ी मुश्किल से नीचे जाते हैं।
ऐसे तो भी नीचे जाके और फिर हम निकल जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि था पाइकरा वाटरफॉल। इसके स्टार्टिंग से ही लिखा हुआ था 300 मीटर। 300 मीटर करते करते हर 15-20 हर मतलब समझ लो आप हर 10-10 मिनट से एक ही बोर्ड आ रहा था, 300 मीटर 300 मीटर 300 मीटर। यहाँ पे भी लगभग 30 रुपये ही टिकट थी। 30 रुपये टिकट देके हम फिर जाते हैं आगे, सेम वही 300 मीटर का बोर्ड देखते देखते कम से कम हम यहाँ पे 3 किलोमीटर चल के गए होंगे। और चल के नीचे जाके भी आप हमने जैसा सोचा था कि वाटरफॉल रहेगा कि बढ़िया जा सकते हैं वहाँ, बढ़िया पानी वानी में जाएंगे नहाएंगे सब, पर ऐसा वो वाटरफॉल है ही नहीं है, आप सिर्फ उसको दूर से देख सकते हो। इसलिए ये पॉइंट भी मुझे इतना कोई खास नहीं लगा। मतलब ठीक है, सिर्फ आप पानी देखो दूर से, कुछ वाटरफॉल तो उसको कोई सेंस नहीं है, उसको सिर्फ आप दूर से देखो वाटरफॉल, उसके लिए भी आप 3-3.5 किलोमीटर चल के जाओ, तो ठीक है, मीन्स ओके पॉइंट है, इतना कुछ वर्थ इट पॉइंट्स नहीं है ये। 1-2 पॉइंट्स आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ जाने का रास्ता जो है। भीड़ तो बहुत जाती है, बहुत थक थक के ऊपर भी आता है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि चले तो सब जाते हैं, नीचे जाने में दिक्कत नहीं होती है, जब वापस ऊपर चढ़ते हैं ना तब समझ में आता है कि इतना सारा चल के अब नीचे आ गए। बढ़िया जाते हैं, ठंडा बहुत लगता है, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि लगभग जगह रहता है कि वाटरफॉल जो रहते हैं उसमें आप नहा सकते हो, तो अब इसमें आप कैसे नहाओगे, सब जगह ये ग्रिल लगी हुई है, आप नहीं जा सकते हो इसको मतलब उस पार नहीं जा सकते हो। बहुत नीचे जाके वो वाटरफॉल है, अराउंड 3-3.5 किलोमीटर, तो ठीक है। इसके बाद हम बढ़िया जाते हैं वही 3-3.5 किलोमीटर वापस ऊपर चढ़ के और निकलते हैं मैसूर की तरफ। फिर लगभग रात के 9-9:15 बजे 8 बजे 8-8 के अराउंड मैसूर के होटल पहुंच जाते हैं हम। और बढ़िया फिर यहाँ से जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, और बढ़िया यहाँ पे भी ठीक ठाक होटल हमें मिल गया था 8-8:30 पे। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें मुझे म्यूट करनी ही पड़ेंगी। और हम अगले दिन के लिए हमारा बढ़िया रेडी हो जाते हैं, यहाँ से रात में बढ़िया सो जाते हैं सब, और अगले दिन उठ के बढ़िया हम मैसूर ट्रैवल पे निकल जाते हैं। शानदार तैयार हो चुके हैं बढ़िया। होटल का नाम मुझे याद तो नहीं है, फिर हुआ तो मैं लिख दूँगा। और नवीन भैया टेम्पल वाले भैया बहुत ही बढ़िया थे हमारे, वो हमें सबसे पहले लेके जाते हैं टेम्पल में, चामुंडेश्वरी टेम्पल लेके जाते हैं। यहाँ पे भी जो 60+ है सीनियर सिटीज़न है उनके लिए बढ़िया फैसिलिटी थी कि उनके लिए फ्री में यहाँ से एक इलेक्ट्रिक ऑटो जो रहता है वो थे, तो वो आपको वहाँ पे लेके जा रहे थे और बढ़िया वो वापस आपको लेके आ रहे थे, क्योंकि अराउंड ये भी 1.5 और 2 किलोमीटर के अप्रॉक्स था। तो यहाँ जाते हैं हम, अच्छी खासी भीड़ थी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी लाइन वगैरह लगी रहती है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी उस दिन, शायद संडे भी था इस वजह से भी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। और यहाँ पे भी शायद 100 रुपीज़ में VIP टिकट्स वगैरह थी, तो वो लेके भी आप लाइन देख सकते हैं। हम लोगों ने VIP टिकट ली और उसमें लाइन, और ये भीड़ तो बाप रे, मतलब 100 रुपये दे के भी अगर आपको इतनी लंबी लाइन में लगना हो तो फिर तो वर्थ इट नहीं है, इससे अच्छा आप सिंपल लाइन में लग जाओ। और एक चीज़ यहाँ पता चली कि आप लास्ट में जब जाओगे तो यही 100 रुपये वाली टिकट आपको 30 रुपये में थी। तो बढ़िया यहाँ दर्शन करते हैं, 2-3 घंटे लग जाते हैं हमें दर्शन करके। हम जाते हैं डायरेक्ट ज़ू में। यहाँ ज़ू का एंट्रेंस जो था यहाँ अपोजिट रोड से अंडरग्राउंड होते हुए आपको जाना पड़ता है। साइड जो चामुंडेश्वरी टेम्पल था बहुत ही बढ़िया टेम्पल है,
मस्ट विजिट टेम्पल है वहाँ पे। और जू का भी अभी हम देखते हैं कैसा होता है। ये अंडरग्राउंड रास्ता बना के रखा है जू जाने के लिए। उस साइड एक साइड सिर्फ गेट है और आपको जू के अंदर जाना है तो आप दूसरी साइड जाके फिर आपको अंडरग्राउंड होके जाना पड़ता है। वो अच्छी उन्होंने व्यवस्था वगैरह करके रखी हुई है। जाते हैं हम बढ़िया यहाँ पे। बाबा थांबून जा, यहाँ पे भी बाबा, टिकट्स को स्कॅन आणि बुक करून घेऊ, नका जाऊ। 100 रुपीज़ था शायद से, मुझे अच्छे से याद नहीं है कितना था। यहाँ पे आप प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह भी एक यहाँ पे था कि प्लास्टिक की बोतल पे ये लोग 10 रुपये का ऐसा स्टिकर लगा के दे रहे थे। और जब आप एग्ज़िट करोगे तो जब वो बोतल आप सबमिट करोगे तो वो स्टिकर आपका निकलता था वहाँ से और फिर आपको मिलता था। यहाँ पे बैटरी पूरी डाउन हो चुकी थी फ़ोन की, और बहुत ही मतलब बड़ा जू था, तो मेरे हिसाब से तो आपको इसको जो इलेक्ट्रिक इनकी वैन्स चलती है, छोटी छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलती है, उससे घूमना चाहिए आपको। पैदल बिल्कुल नहीं घूमना चाहिए, जो हमने गलती की थी। पूरी बैटरी भी डाउन हो गई थी, हमारी बैटरी भी पूरी डाउन हो गई थी, क्योंकि 3 किलोमीटर आप चल के जाओगे। बहुत सारे एनिमल देखे यहाँ पे, और ये जिराफ वगैरह भी देखा आप। पर ये मतलब आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही घूमना चाहिए, आपको पैदल बिल्कुल नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि 3 किलोमीटर करते करते भी अराउंड मेरे को लगता है 5-6 किलोमीटर चलने का होगा, और वो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। बहुत बड़ा जू है, क्योंकि उन्होंने ज़रूर दिया है 3 किलोमीटर, बट ये लगभग जू 6 किलोमीटर चलना पड़ता होगा। तो यहाँ पे जू देख के बढ़िया निकलते हैं हम मैसूर पैलेस की तरफ। और मौसम तो बहुत शानदार था हमारे पूरे ही ट्रिप में। मैसूर पैलेस की एंट्री टिकट 100 रुपीज़ थी, 100 रुपीज़ पर हेड। और शायद अर्थ की एक जो 11 साल से छोटे बच्चों या 12 साल से छोटे बच्चों का शायद 50 या 70 रुपीज़ था। और बढ़िया था यहाँ पे, अंदर से भी बहुत बढ़िया था। अंदर से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पर बढ़िया था, मतलब वर्थ इट। आप यहाँ जा सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद आप बढ़िया है, आप देख सकते हैं मैसूर पैलेस। बाहर से इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया, अंदर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। दिसून गेले सीधे चले। फिर यहाँ बढ़िया मैसूर पैलेस घूम के, ये एक वर्थ इट जगह है, ये आप बिल्कुल जाए, आप जू बिल्कुल जाना चाहिए आपको। उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से। और निकल के हम यहाँ बहुत लेट बेंगलोर पहुँचते हैं रात में। और रात में बेंगलोर पहुँच के नेक्स्ट डे हम उठ के जाते हैं सबसे पहले बेंगलोर में 1-2 चीज़ें घूमने के लिए। और सबसे पहले हम बेंगलोर में जाते हैं बोटानिकल गार्डन। तो बोटानिकल थोड़ी बहुत अच्छा, यहाँ पे भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ही ले घूमने के लिए। वो थोड़ा सा आपको गाइड भी कर देता है, गाइड के एक्स्ट्रा पैसे लेता है, 100-110 रुपये कुछ, पर उसी से घूमे तो ज़्यादा बेहतर है। ये यहाँ पे लेक भी है छोटा सा ऊपर, और बहुत बड़ा है ये भी बोटानिकल गार्डन जो है, लगभग अराउंड 4 किलोमीटर होगा ये भी। तो ठीक है, वर्थ इट है, जाना चाहिए आपको। इसके बाद यही गार्डन के ही अंदर एक जाते हैं वॉच देखने के लिए। HMT की वॉच थी जो कि उन्होंने तब की लगाई हुई है, और ये अभी भी वर्किंग कंडीशन में थी। बहुत ही बढ़िया वो वॉच थी HMT की।
इतनी पुरानी वॉच जो कि अभी भी वर्किंग कंडीशन में हो तो शानदार ही थी वो तो। यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज है जो कि लगभग मोर देन 200 ईयर्स हैं, 300 ईयर्स भी हैं कुछ तो बढ़िया ट्रीज भी थे। और कैरी वगैरह भी बहुत सारी गिरी हुई थी, बट हाँ एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे उठाने नहीं देते आपको, क्योंकि वही जो कैरी या आम है वो ये लोग सेल करते हैं बाद में 1-2 महीने बाद, तो इसलिए वो आप उठा नहीं सकते। और यहाँ पे हाथी जैसा एक ये भैया ने दिखाया, ये खुद नेचुरली बना हुआ है ये चीज़। फिर यहाँ हम जाते हैं ऊपर, और इसको टावर बोलते हैं, इसको पीक नहीं बोलते हैं। अभी मुझे याद नहीं है, मैं इसका नाम अभी लिख दूंगा वीडियो में ही, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से हम निकलते हैं अपना नेक्स्ट स्टॉप की तरफ, जो कि रहता है अपना बेंगलोर पैलेस, जिसकी टिकट मोस्टली रहती है 280 रुपीज़ पर हेड। और ये भी वर्थ इट था, पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि हम अंदर से रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, तो इसको भी हम मोस्टली मैं बाहर से ही रिकॉर्ड करके आपको दिखा दूँगा। यहाँ पे शायद अभी शूटिंग भी हुई थी, लोकल लोग बता रहे थे, इसलिए जो ग्रीन यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे ऐसे लगाया गया था शूटिंग के लिए। बहुत ही बढ़िया मेंटेन था। और ये रास्ते में जाते जाते हमें विधान सौदा पड़ा। यहाँ अपने यहाँ पे विधानसभा बोलते हैं, पर वहाँ पे विधान सौदा ही बोलते हैं। और ये सब देख के हम जाते हैं, हमारी ट्रिप एंड करते हैं अपना एयरपोर्ट पे। बेंगलोर एयरपोर्ट जाके हम चेक इन करते हैं। यहाँ से हमारी फ़्लाइट रहती है 7:30 की, जो कि लगभग 9:30 के अराउंड हम लोग को वापस भोपाल ले आएगी। यहाँ पे नानिया जी के लिए हम लोग ने व्हील चेयर का पहले से ही फैसिलिटी ले ली थी, एड ऑन कर लिया था। तो बढ़िया जाते हैं फ्लाइट में, बैठते हैं। यहाँ पे कुछ तो ऐसा हुआ था जो मुझे म्यूट करना पड़ रहा है। तो बढ़िया यहाँ पे को मैं एक बार दिखाने का ट्राई करता हूँ। ये दोनों को एक भैया के साथ बिठा दिया था, बेचारे भैया तो पूरे ट्रिप में परेशान हुए होंगे। यहाँ पे बढ़िया फ्लाइट में से लगभग फ्लाइट से कितना कम टाइम लगता है, 2 घंटे में, 2 शायद 1.5 ही घंटा था, और 1.5 घंटे में ही भोपाल आ जाएंगे। यहाँ पे बढ़िया मैं आपको बाहर का भी दिखाता हूँ। रात में इतना शानदार दिख रहा था ये। फिर हम पहुँच जाते हैं 9:30 पे राजा भोज एयरपोर्ट, और यहाँ पे होती है हमारी ट्रिप। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।